औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह व तवक्कलतु अलल हय्यिल लज़ी ला यमूत अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यकुन शरीकुन फिल मुल्कि व लम यकुन लहु वलिय्युम मिनज़-ज़ुल्लि व कब्बिरहु तकबीरा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिन नबिय्यिल उम्मी सय्यिदिल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन व रहमतिन लिल आलमीन व शफ़ीइल मुज़निबीन वल मुख़ातबि बिताहा व यासीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मयामीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। सय्यमा अल इमामिल मुंतज़र वल हुज्जतिस्सानी यशरज्जिलिल्लाहुम्मा लहुल फ़रज व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल अज़ल इलल अबद। अम्मा बादु फ़क़द क़ालल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी किताबिहिल मुबीन व फ़ुरक़ानिहिल मतीन व क़ुरआनिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। असा अन तकरहु शैअन व हुवा खैरुन लकुम व असा अन तुहिब्बु शैअन व हुवा शर्रुन लकुम व क़ाल इन्नमल मुअमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुना ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। 24th of Muharram 1447 Hijra, यानी the night of 25th, the night of शहादत। और शहादत भी एक ऐसे इमाम मासूम की है जो 35 साल मुसलसल करबला वालों पर और अपने घराने पे रोता रहा। आज वो रात आ गई कि न सिर्फ ये कि हम और आप बल्कि पूरा ख़ानदान अहले बैत इसका मातम कर रहा है। आज की पूरी रात, कल का पूरा दिन, क़यामत से कम नहीं होती हैं ये रातें। लेकिन मसला यह है कि मैं ये 5 मजालिस खमसा सज्जादिया, इसमें इतनी सारी बातों को शुरू कर चुका हूँ कि जल्दी जल्दी सबको मुकम्मल करना है। इसलिए थोड़ी सी शुरू की गुफ्तगू आपको ऐसा लगेगा कि कोई सीक्वेंस, कोई रब्त नहीं है, अलग अलग मुख्तसर सी कुछ बातें हैं। और उसके बाद फिर मैं आज के अहम उस मौजू पर आ जाऊँगा जो 4 दिन से मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, जो मैं अपनी आँखों से देख रहा हूँ, आने वाला ज़माना। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें फोरकास्ट करने के लिए आदमी को कोई मुज्तहिद, कोई मर्जे, कोई आलिम, कोई बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल होने की ज़रूरत नहीं, वो आँखों से नज़र आ रहा होता है। एक साहब दरख्त के ऊपर बैठे थे, दरख्त की एक ब्रांच के ऊपर, और वो जो आरी होती है उससे वो दरख्त की ब्रांच काट रहे थे। गुजरने वाले ने उनको देखा, कहा क्या हिमाकत कर रहे हो, तुम गिर जाओगे, तुम्हारा फ्रैक्चर होगा। कहा जाओ जाओ, कोई तुम नबी और इमाम हो के फ्यूचर के बारे में बता रहे हो। और चले गए वो। अब ये इधर जो इन्होंने वो दरख्त काट रहे हैं ना, वो कट गया तो ज़मीन पे गिरे धड़ाम से, फ्रैक्चर तो हुआ। दौड़े दौड़े गए, कहा तुम तो अल्लाह के कोई बहुत ही नेक बंदे हो कि तुमने मुझे पहले से फ्यूचर बता दिया। क्या इन चीज़ों में फ्यूचर बताने की ज़रूरत है जो आपकी आंखों के सामने? तो मैं जो इस वक्त देख रहा हूँ हालात और माहौल, बिल्कुल मुझे एक आम शख्स समझिए, जाहिल मुतलक, तब भी मैं ये देख रहा हूँ कि आने वाला ज़माना हमारे लिए एक बहुत टफ ज़माना बनने वाला। और वो जो मैं 2 दिन से 3 दिन से जिस पॉइंट को हाईलाइट कर रहा था उसी हवाले से, लेकिन उससे पहले रुक कर एक बात तो ये आपको याद दिला दूँ कि हमें और आपको सबसे ज़्यादा डराया गया है और खुशखबरी दी गई है। 2 चीज़ें एक वक्त। और किसने? इसी चौथे इमाम ने। डराया यह है कि जो आखिरी ज़माना होगा वो सबसे मुश्किल ज़माना होगा, उसमें ईमान नहीं बचेगा। अब वो मैं हदीसें नहीं पढ़ रहा हूँ कि वो हाथ में आग ले रख के खड़े होना आसान है और बाकी जो बातें हैं वो हर साल आप सुनते हैं, बल्कि साल में बार बार सुनते हैं। ये भी चौथे इमाम की हदीस थी ना, आखिरी ज़माने के हवाले से कि ईमान चला जाएगा। ईमान किसका जाएगा? जो पहले मोमिन होगा। ये हमारे और आपके लिए है वार्निंग साइन और खुशखबरी भी है कि आदम से लेकर क़यामत तक, मासूमीन की बात नहीं हो रही, आम इंसानों की, सबसे ज़्यादा अजर व सवाब वाले और अफजल आखिरी ज़माने के मोमिन होंगे। ये भी कहा गया है। कहा कि चूँकि इतने टफ ज़माने में वो ईमान बचाएंगे,
पूरी हदीस में नहीं पढ़ रहा हूँ इमाम मासूम की, कि सवाल इमाम ने बात तो यहाँ से शुरू की थी ना कि तुम बताओ सबसे ज़्यादा अफजल मोमिन कौन है, फजीलत वाला, सबसे हाई स्टेटस का मोमिन। कहा कि अब वो मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, जिसने रसूल खुदा कोई आपको देखा जो आपके सामने बैठे, जैसे मोमिन ताक, जैसे हशाम इब्न सालिम, जैसे हशाम इब्न हकम, जैसे अबू हमजा सोमाली, जैसे अबू खालिद काबिली। एक एक नाम ऐसा है, इस पर एक एक तकरीर तो होनी चाहिए, लेकिन फ़िलहाल नहीं। इमाम ने कहा नहीं, अगर तुम लोग मेरे सामने बैठे हो और ईमान पर हो तो ये ज़्यादा कमाल की बात नहीं है। तुम तो डायरेक्ट मुझे देख रहे हो, डायरेक्ट मेरी बातें सुन रहे हो। ज़्यादा जो क्रेडिट जाता है वो उन लोगों को जाता है जिन्होंने ना मुझे देखा होगा ना मेरे ख़ानदान के किसी मासूम को देखा होगा। वो खाली किताबों में लिखी हुई हमारी हदीसें सुनकर उसके ऊपर इस तरह से आखिरी ज़माने में जमे होंगे। जैसे मैं एक छोटी सी मिसाल दे दूं, क्योंकि ये मिसाल मैं इसलिए भी दे रहा हूं कि ज़रा मुझे खुशी भी हुई है, आज की रात है शहादत की, लेकिन खुशी भी हुई है और मिसाल दे रहा हूं। हम और आप जो यहाँ बैठे हैं मर्द हैं, हमें और आपको नहीं पता कि इस वक्त 21वीं सेंचुरी के अंदर पूरी दुनिया में हिजाब करना कितना मुश्किल है। अब हिंदुस्तान में तो इस पे जाने भी चली जाती, बाकी इस वक्त भी वो दुनिया जो हमेशा से ह्यूमन राइट के कायल थी और ये आदमी का हक समझा जाता था, उसकी मर्जी है जैसी ड्रेसिंग करे, नहीं, सारे उसूल बदल गए। इवन मुसलमान मुल्कों में कितना मुश्किल हो गया, क्योंकि मैं इसी अमेरिका के एक बच्चे को जानता हूं जो पाकिस्तान गई थी शादी में शिरकत के लिए अपने कजिन की, अगले दिन वापस रिटर्न टिकट था, वापस आ गई। वहां जो हमारे यहाँ मुसलमान मुल्क की बात कर रहा हूं मैं, पाकिस्तान का हूं, जो बेहिजाबी उस शादी के अंदर थी, यहाँ की लड़की बर्दाश्त नहीं कर सकी जो सही हिजाब कर रही है उसकी बात। बहुत मुश्किल काम है, इतना आसान नहीं है हमारे ख्याल में। हमारे सारे वाजिबात एक तरफ है, लेडीज़ का हिजाब एक तरफ। ये मैं उस हिजाब की बात कर रहा हूँ जो सेंटर के बाहर होगा। सेंटर का हिजाब तो बहरहाल फिर भी आसान है। डिस्पाइट दैट आपको बहुत सी बेहिजाब औरतें नज़र आ जाएंगी अय्याम अज़ा के पहले अशरे में, जहाँ आपकी कम्युनिटी के अलावा भी ख़वातीन आती होंगी। तो मैंने कहा खुशी इस बात की है कि अभी मैं जब गया था नज़र देने तो तमाम ख़वातीन को मैंने फुल हिजाब में देखा। खैर, तो बात ये हो रही थी कि आखिरी ज़माने दीन के एक एक मसले पे अमल करना इतना मुश्किल होगा, फिर भी जो लोग अमल करेंगे, इमाम कहते हैं वो मेरे ज़माने के मोमिन से ज़्यादा अफजल है। तो मुझे देख के अमल कर रहे हो, तो मेरी बातें सुन के अमल कर रहे हो, वो बग़ैर देखे हुए मेरे ऊपर ईमान लाएंगे और मेरी बातों पर अमल करेंगे। तो एक तरफ डराया भी गया कि आखिरी ज़माने में ईमान बचाना। वो दोनों हदीसें चौथे इमाम की, जो मीसा में तम्मार की रिस्पेक्ट हमारे यहाँ है और एहतराम है और स्टेटस है, ये रुशैद है, उनसे बेटी कह रही, उनकी बेटी, कि आप जैसी नमाजें और आप जैसी इबादत कौन करेगा, काम कुछ भी नहीं। इबादत जो है और सवाब जो है वो जो आखिरी ज़माने के मोमिन आएंगे, गैब की खबरें जानते हैं ना मौला के स्टूडेंट, उनके लिए 2 रकत नमाज पढ़ना मुश्किल होगा जो मेरे लिए 100 रकत नमाज पढ़ना आसान है। बहुत फ़र्क पड़ जाता है ज़माना बदलने से। तो अब यह है कि ये तो खैर बीच में बात आ गई, चौथे इमाम ने आखिरी ज़माने के मोमिन को डराया भी है कि ईमान बचाओ और खुशखबरी भी दी कि तुम्हारी छोटी इबादत का सवाब इतना ज़्यादा होगा कि हमारे ज़माने की बड़ी इबादत का सवाब कम रह जाएगा। वक्त कम है इसलिए मैं जल्दी जल्दी बात आगे बढ़ा रहा हूँ। लेकिन इन तमाम इबादतों के दरमियान चौथे इमाम ने फरमाया कि मोमिन की, ख़ास तौर पर आखिरी ज़माने के मोमिन की सबसे बड़ी जो क्वालिटी होना चाहिए, नमाजी नहीं, नमाजी तो हर ज़माने के मोमिन को होना चाहिए, वाजिबात वाला नहीं, ये सबसे बड़ी क्वालिटी। और जो कुरान करीम ने मोमिन को घेरे में ले लिया, इसको कहते हैं कलमा हसर। एक लफ्ज़ आता है अरबी में इन्नमा, इन्नमा जहाँ पे आ जाए इसका मतलब है ओनली दिस, और कुछ नहीं। आयत तथीर में अहले बैत को कहा कि ओनली दोस, आया विलायत में मौला को कहा कि सिर्फ अली और रसूल वली, और आया सूरह अनफाल में कहा गया सिर्फ ये लोग मोमिन हैं, ओनली दोस इज़ा ज़ुकिर अल्लाह वजलत क़ुलूबुहुम, जब इनके सामने अल्लाह को याद दिलाया जाता है तो इनका दिल सीने में धड़क उठता है, खौफ पैदा होता है। व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुना ज़ादतहुम ईमाना,
जब इनके सामने हमारी आयतों की तिलावत की जाती है, हर तिलावत इनके ईमान को बढ़ाती। मगर ये दोनों चीज़ें जो है ना, ये दिल के अंदर, व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, और उनका 100% ट्रस्ट सिर्फ अल्लाह पे होता है। चौथे इमाम की हदीस है कि मोमिन की सबसे बड़ी खासियत, क्वालिटी होना चाहिए अल्लाह पे ट्रस्ट। कभी अल्लाह पे ट्रस्ट करके देख लो। दुनिया में तो तुम बहुत से लोगों पे ट्रस्ट करते भी हो और मार खाते भी हो, धोखा होता भी है बिजनेस के अंदर और दूसरी चीज़ों में। ये सबसे अहम। और यही वो जो 2 दिन से मैं कह रहा था, वो जो 4 दिन से आयत तिलावत कर रहा था, कभी एक चीज़ तुम्हें अच्छी लगती है वो बुरी है, बुरी लगती है अच्छी, भरोसा अल्लाह पे करो, जो अल्लाह कर रहा है वो ठीक कर रहा है। दरबार यजीद के अंदर जो बदर की बात यजीद ने छेड़ी, तो उस वक्त चौथे इमाम ने उसका अगला जुमला क्या था कि देखा अल्लाह ने किस तरह से, नऊज़ बिल्लाह, मैं ये लफ्ज़ कहते हुए भी घबरा रहा हूँ लेकिन इसके बगैर बात बनेगी भी नहीं, देखा अल्लाह ने तुम्हें कैसे जलील किया, कैदी बना के घुमाया। तो चौथे इमाम का वही जवाब था जो अल्लाह पे ट्रस्ट, मोमिन की बहुत बड़ी क्वालिटी। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अबलाना व लहू शुक्र अला मा औलाना। सारी तारीफ़ें अल्लाह की, उसने हमें इस काबिल समझा कि हमारा इम्तिहान लिया। हर एक का इम्तिहान भी नहीं लेता अल्लाह। व लहू शुक्र अला मा औलाना, और तमाम शुक्र उस परवरदिगार का जिसने हमें ये नेमत अता की। दीन खुदा के लिए कैद होना नेमत है, राह खुदा में सर देना नेमत है। ये अल्लाह पे ट्रस्ट। किसी का जवान बेटा मारा जाए और कहे कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, एक आर्टिफिशियल तरीके से कहना अलग बात है, दिल की गहराई से। दरबार यजीद में मेरा वो मजलूम आका ये फरमा रहा है जिसकी शहादत की मजलिस है, तो कुछ बयान उस हवाले। तो अल्लाह पे मुकम्मल भरोसा, ये मोमिन की सबसे बड़ी खासियत। अच्छा, चौथे इमाम के हवाले से अहम तरीन मैसेज हमारे पास दुआ का आता है कि सहीफ़ा कामिला, एक नहजुल बलागा, एक सहीफ़ा कामिला, मासूमीन की 2 ही किताबें तो हमारे पास हैं। कुरान तो अल्लाह की किताब है ना, नहजुल बलागा मौला का कलाम है, सहीफ़ा कामिला मौला के पोते अली इब्न हुसैन का कलाम है, पूरी सहीफ़ा कामिला दुआ है ना। तो चौथे इमाम के हवाले से दुआ, उसमें मैं आ रहा हूँ कि क्यों, वाई, उसमें आ रहा हूँ, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि दुआ की तो बेसिक फिलॉसफी और लॉजिक किया अल्लाह पे भरोसा। तुम्हारा काम है दुआ करना, कबूल करे कि ना करे वो उसका काम है, वो कबूल करेगा, लेकिन ये देख करके तुम्हारे लिए क्या बेहतर है, किस टाइम पे ये दुआ कबूल होनी चाहिए। और जो 2 दिन से 4 दिन से मैंने अपना खुतबा चेंज किया, जो आमतौर पे मैं खुतबा पढ़ता हूँ, 4 दिन से मैंने चेंज किया। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह व तवक्कलतु अलल हय्यिल्लज़ी ला यमूत। मैंने अल्लाह पे ट्रस्ट किया। तर्जुमा, उस अल्लाह पर जिसको मौत नहीं आती था। तो खुलासा यह है कि ट्रस्ट जब आप किसी पे करें, तो यह भी तो है ना कि वो आदमी अपना वादा पूरा कर सके। कायनात का हर शख्स आपसे वादा करे, बिल्कुल गुड फेथ, वो 100% अपना वादा पूरा करेगा, मर गया, कोई प्रूफ नहीं। अब कितने वाकयात हैं नजफ के, वादी सलाम कब्रिस्तान के, किसी ने किसी के पास अमानत रखवाई और वो मर गया, अब इसकी अमानत ज़ाय हो गई, वादी सलाम में गया, मौला के रोज़े पे गया। मैं तो पढ़ता हूँ अपनी शब जुमा की मजालिस में, एक सिलसिला, मर गया। मरने वाले का भी कोई कसूर नहीं, और ये आदमी जिसकी अमानत ज़ाय हो गई, इसका भी कोई कसूर नहीं। तो ये हो जाता है ना। कहा नहीं, भरोसा करो उस अल्लाह पे। कौन अल्लाह? तवक्कलतु अलल हय्यिल्लज़ी ला यमूत, उस अल्लाह पर जो हमेशा जिंदा रहेगा, उसको कभी मौत नहीं आएगी। यानी वहाँ 100% श्योरिटी है कि जो उस पर भरोसा करेगा उसको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि नऊज़ुबिल्लाह कभी अल्लाह मर जाए। हज़रत मूसा से यही तो अल्लाह ने कहा था ना कि जाके 4 पैगाम दे दो अपनी उम्मत को, जिनमें पहला पैगाम यह था कि जब तक कि मेरी मौत की न्यूज़ ना आए, सिर्फ मुझ पर भरोसा करें, किसी और पे ना करें। हाँ, कभी आ गई कोई ब्रेकिंग न्यूज़, किसी चैनल ने खबर दे दी, व्हाट्सअप में आ गई खबर कि आज अल्लाह का इंतकाल हो गया है, कल इतने बजे नमाज जनाजा होगी, नऊज़ुबिल्लाह, तो अलग बात। अच्छा, अब ये जो मैंने खुतबा 4 दिन से पढ़ा था, ये खुतबा पार्ट है उस दुआ का जो इमाम ज़माना ने अपने एक नायब के थ्रू शेख अब्बास क़ुम्मी के दादा उस्ताद को बताई थी। शेख अब्बास क़ुम्मी एक बहुत बड़ा नाम है। मफातिहुल जिन्ना, इकबाल साहब यहाँ मफातिहुल जिन्ना लोग जानते हैं? जानते हैं। मफाती एक ऐसी किताब है कि मैं अक्सर कहता हूँ मफातिहुल जिनान, ये वो किताब है कि अगर आप किसी मर्जे के बेडरूम में भी जाएंगे तो कुरान के साथ ये किताब रखी होगी। मासूमीन के हरम में जाएंगे, कुरान शायद कम नज़र आए, मफाती आपको ज़्यादा नज़र आएगी। शेख अब्बास क़ुम्मी का एक
ऐसा सदका जारिया है जो अल्लाह ने कबूल किया। उनके उस्ताद हैं मिर्ज़ा हुसैन नूरी, जिन्होंने एक मुर्दा सुन्नत को जिंदा किया। और आप उस पर अमल कर रहे हैं। अमल क्या करें, तैयार बैठे। ये नजफ से करबला जो मशी होती है, लोग वॉक करते हैं, ये बहुत पहले मासूमीन के ज़माने में था रवाज, फिर बंद हो गया सिलसिला। आज से तकरीबन 125 साल पहले मिर्ज़ा हुसैन नूरी पहले हमारे आलिम थे, जिन्होंने कहा था कि ये सुन्नत है, ये क्यों ख़त्म हो गई है, इसको दोबारा रिवाइव करो। इन्होंने ये सिलसिला शुरू किया और वहाँ से लेके आज तक जितने लोग ये मशी या वॉक करते हैं, मिर्ज़ा हुसैन नूरी का ये सदका जारिया। मिर्ज़ा हुसैन नूरी के उस्ताद का वाक़या, इतने प्रॉब्लम के मौत, मरने के करीब। बहुत बड़े आलिम थे, मुल्ला फ़तह अली सुल्तानाबादी, एक अजीम नाम है मराजे के दरमियान। मर्जे नहीं थे लेकिन मराजे इनका एहतराम करते हैं। मैं अगर ये सारा इंट्रोडक्शन कराने लगूं तो मजलिस तो कहीं की कहीं चली जाएगी, लेकिन मैं बता रहा हूं कि रावी कितने मौत। ये मफातिहुल जिना में नमाज सुबह की दुआओं में लिखा ये वाक़या, पूरा वाक़या नहीं पढ़ रहा हूँ, बहुत शॉर्ट कर रहा हूँ। मुल्ला फ़तह अली सुल्तानाबादी शेख अब्बास क़ुम्मी के दादा उस्ताद हुए, यानी शेख के उस्ताद मिर्ज़ा हुसैन नूरी, जिनका टाइटल है सेकंड मजलिसी, अल्लामा मजलिसी सेकंड। और फिर उनके उस्ताद का वाक़या। बहुत परेशान, रात को सोए, ख्वाब में देखा कि इमाम ज़माना का खेमा लगाए, वहाँ गए, कहा कि मौला ये मेरी हालत, कहा कि तुम बराबर के खेमे में जाओ, वहाँ मेरा नायब बैठा, वो उसी ज़माने के एक आलिम, वहाँ गए और नायब ने उनको एक दुआ बताई जो शेख अब्बास क़ुम्मी ने मफाती में फ़जर के अमाल में लिखी। जब बहुत आप पे प्रॉब्लम आ जाए, कोई रास्ता ना हो, निकलने का हर रास्ता बंद नज़र आए, तो वो यही है ना कि नमाज के बाद पहले अपना हाथ अपने दिल पे रखो, 70 टाइम्स को या फत्ताह। उसके बाद ये दुआ पढ़ो जो मैं 2 दिन से खुतबे में खुतबा बना के पढ़ा, क्योंकि वो खुतबा भी ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह तवक्कलतु अलल हय्यिल ला यमूत अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यकुन शरीकुन फिल मुल्क व लम यकुन वलिय्युम मिनज़ ज़ुल्ल व कब्बिरहु तकबीरा। उसूल काफ़ी में ये जो है छोटी सी दुआ, ये अलग आई है, सेपरेट। इस वाक़े में तो ये पार्ट बन के आई है ना 3 दुआओं का। रसूल खुदा के सहाबी ने कंप्लेन की, बहुत प्रॉब्लम है, रसूल ने ये दुआ उनको अलग से तालीम की, ये अलग थी। लेकिन इमाम ज़माना ने या फत्ता प्लस ये और प्लस वो दुआ जो छठे इमाम ने एक दफ़ा इरशाद फरमाई थी कि मुझे ताज्जुब है उस मोमिन के ऊपर जो 4 प्रॉब्लम में फंस जाता है और फिर भी कुरान की ये 4 आयतें नहीं पढ़ता। उसे अगर कोई रिस्क का मसला होता है वो क्यों नहीं पढ़ता है माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। छठे इमाम की बहुत लंबी हदीस है, मैं बहुत शॉर्ट कर रहा हूँ क्योंकि अभी चौथे इमाम के हालात पर मुझे आना, जो कल मैंने माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अलग से बताई थी, लेकिन ये पार्ट है उस 3 दुआओं का जो मिला के इमाम ज़माना के नायब के ज़रिए इनको पहुँची और फिर इनके सारे प्रॉब्लम विद इन डेज ख़त्म हो गए। और छठे इमाम की दुआ में तो, छठे इमाम के फरमान में तो हर आयत के साथ उसका रिजल्ट बताया, कहा कि रोज़ी की रिस्क की परेशानी है, क्यों ये नहीं पढ़ते, क्योंकि इसके फ़ौरन बाद खुदा ने कहा वासा रब्बियाँ योतीना खैरा, बहुत जल्द अल्लाह तुम्हें बहुत ही खैर और बरकत अता करेगा। इस आयत, ये आयत सूरह कहफ के इसके बाद देख लीजिए। और अगर किसी को दुश्मन का खौफ है तो वो क्यों नहीं पढ़ता हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, क्योंकि उसके फ़ौरन अल्लाह ने कहा फनक़लबू बिनिअमतिन मिनल्लाह, जिन्होंने ये दुआ पढ़ी अल्लाह ने नेमतों की बारिश उन पे कर दी। और अगर किसी को परेशानियाँ हैं तो क्यों नहीं पढ़ता है सुब्हानक ला इलाहा इल्ला इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, क्योंकि उसके फ़ौरन बाद कुरान ने कहा फ़स्तजबना लहू व नज्जयनाहु मिनल गम्मि व कज़ालिका नुंजिल मोमिनीन। इमाम हर दुआ हर आयत के साथ बता रहे हैं उसके साथ कौन सी आयत। और अगर कभी जालिम हुक्मरान तलवार लेके खड़ा है क्यों नहीं पढ़ते हो फव्विज़ु अम्री इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद, क्योंकि फ़ौरन कुरान ने कहा फवक़ा अल्लाहु सय्याति मा मकरू, अल्लाह ने इस आदमी को जालिमों से बचा लिया। तो अब ये जो एक अलग हदीस, ये एक अलग हदीस, वो तवक्कल तो अलल हय्यिल लज़ी अलग हदीस, वो रसूल की है, ये इमाम की है। रसूल का लक़ब भी सादिक़ है, इस इमाम का लक़ब भी सादिक़ है जिनकी हदीस, दोनों सादिक़ैन को मिलाकर इमाम ज़माना ने या फत्ताह, फत्ताह के माने रास्ता खोलने वाला। आप अरब दुनिया में जाते हैं, उम्रे पे जाते हैं, ज़ियारत पे जाते हैं, जहाँ आपके यहाँ इंग्लिश में बोर्ड पे लिखा होता है मसन पुश, वहाँ लिखा होता है अफ्ते, खुल जाएगा दरवाज़ा। तो अब ये 3 चीज़ें, ये हमें ये दुआएं बताई जा रही हैं कि जो तुम्हारे प्रॉब्लम होंगे, लेकिन बात ये थी कि जो बीच वाली दुआ है इसमें मैसेज है तवक्कल तो अलल हय्यिल लज़ी, भरोसा करके देखो उस अल्लाह पर जिसे मौत नहीं आएगी,
जो वो तुम्हें देना चाहेगा। कभी ऐसा नहीं है कि तुम कहो कि भाई अगर मैं अल्लाह पे भरोसा भी करूँ, वो कल मर गया तो मैं कहाँ जाऊँगा। दुनियावी मामलात में होता है ना। तो चौथे इमाम ने कहा मोमिन की सबसे बड़ी क्वालिटी है, फिर कहा जिस तरह हम हर मसले में अल्लाह पे भरोसा करते हैं। जवान बेटे का लाशा उठता है, अल्लाह पे भरोसा। शशमाहे का गला छिनता है, अल्लाह पे भरोसा। घर वालों की चादर छिनती है, अल्लाह पे भरोसा। गले में तौक, हाथों में हथकड़ी आती है, अल्लाह पे भरोसा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अबलाना वलहु शुक्र अला मा औलाना। चौथे इमाम का ये छोटा खुतबा है जो यजीद के सामने उस वक्त इरशाद फरमाया जब यजीद ने कहा देखा अल्लाह ने कैसे तुम्हें नऊज़ुबिल्लाह जलील किया। कहा नहीं, जलील नहीं किया, उसने हमें इस काबिल समझा कि हमारा इम्तिहान लिया। तो अपनी भी सबसे बड़ी खासियत बताई कि हम अहले बैत अल्लाह पे मुकम्मल भरोसा करते, जो वो कर रहा है हमारे हक में बेहतर। खुद इमाम, चौथे इमाम करबला में बीमार, अल्लाह ने बीमार कर दी, बीमारी और ऐसी बीमारी दवा भी नहीं मिल रही है, गशी के आलम में है, लेकिन भरोसा था ना यही बीमारी इस्लाम के लिए शफायाबी का जरिया बन गई कि अगर इमाम भी शहीद हो जाते चौथे इमाम तो करबला का वाकया तो होता, लेकिन करबला के वाक़े के बेनिफिट उम्मत तक नहीं पहुंचते। तो बार बार हमें रिवायतों में बताया गया अब जिसे खातून कायनात की अजीम तरीन औरतों में से एक, जिन्हें अल्लाह ने इतना बड़ा एजाज़ बख्शा जो शायद किसी को न मिला हो कि इसका बेटा सारी दुनिया पे हुकूमत करेगा। तौहीन की नियत से नहीं कह रहा हूँ, लेकिन फैक्ट ये है कि ये तो मासूमीन में से किसी की और की माँ को ये एजाज़ नहीं मिला। अगरचे ये सभी के बेटे हैं, नानी भी, दादी भी, पर नानी भी बेटे होने, लेकिन नरगिसे खातून उनका वाक़या आपको मालूम है। अब तो वो एनिमेटेड स्टोरी बन गई है तो बच्चे भी जानते हैं। तो उसका क्या है, जब इनकी शादी हो रही थी अपने फर्स्ट कजिन से, बादशाह की बेटी, रोमन एम्पायर, और बड़ा इनका एहतराम है इसलिए कि एक तरफ से इनका सिलसिला मिलता है दुनियावी बादशाह से, इनका दादा कैसर रोम, और माँ की तरफ से सिलसिला मिलता है हज़रत ईसा के नायब से। तो ये रूहानी सिलसिला, यानी दीनी एतबार से भी दुनियावी एतबार से भी। जब शादी के काबिल हुई, दादा ने शादी का अहतमाम किया। दोनों ही शहजादी और शहजादी नहीं हुई शादी, आंधी आ गई, तूफान आ गया, वो तख्त गिर गया जिस पे दूल्हा बैठा था, मुंह के बल जाके गिरा, वो सारा डिस्टर्ब हो गया। 13 साल की बच्ची, नरगिस खातून की एज 13 थी, इंतहाई परेशान। एक लड़की हो, इस एज की हो, शादी हो रही हो, ऐन वक्त पे शादी कैंसिल करना पड़े। ऐसा तूफान के कैसर रोम वो भी शादी का इंतज़ाम न कर सका। जो आपके यहाँ आते होंगे साइक्लोन और पता नहीं क्या, टॉर्नेडो और क्या क्या चीज़ें, कि पूरी हुकूमतों के निज़ाम दिरम बरम। ये रिवायत में है कि उस रात को ये इतना रो रही थी और दुखी थी, शादी हो रही, लेकिन उनको क्या पता था कि ये जो शादी इतना डिस्टर्ब हुई है, यही तो मुझे कायनात की सबसे बड़ी नेमत अता करेगी। और उसी रात के आखिर में इनके ख्वाब में शहजादी फातिमा और शहजादी मरियम आई, और फिर वो सारा वाकया। तो ये जो है ना, ये अल्लाह पे भरोसा कि अगर कभी कोई मुसीबत, कोई परेशानी आ रही है तो यकीनन इसमें हमारे लिए कोई फ़ायदा। चौथे इमाम का जो ज़माना था बड़ा टफ ज़माना था। अब आ जाइए, जो 4 दिन से मैं बात कर रहा था उसे अख्तिताम तक पहुँचाऊँ। आज इमाम ज़ैनुल आबिदीन के ज़माने में दुश्मनों ने अपना तरीक़ा बदल दिया। क्या बदला? कहा कि हमने अली के ख़िलाफ़ बहुत प्रोपेगेंडा किया था, फेल हो गए। दुनिया फिर उसी अली के दरवाजे पे पहुंची। हसन के ख़िलाफ़ हमने बहुत रिश्वतें दी थी, फेल हो गए। हसन ने इतनी सखावत की, लोग फिर वहीं पे आए। हुसैन के ख़िलाफ़ हमने तलवार निकाली कि इनका खात्मा ही कर दो, ये तो और उल्टा हमारे गले पड़ गया। नाम यजीद क़यामत तक के लिए दाखिल दुश्मनाम व काबिल लानत बन गए। अब क्या करें? तलवार से काम नहीं चला, रिश्वत देने से काम नहीं चला, प्रोपेगेंडा करने से काम नहीं चला। अब अहले बैत को कैसे रोका जाए? तो चौथे इमाम के ज़माने में तरीक़ा ये इख्तियार किया कि लोगों को अय्याश बना दो, अगर लोग ऐशो आराम की आदी हो जाए। अब प्रोपेगेंडा नहीं हो रहा चौथे इमाम के ख़िलाफ़। पूरी तारीख़ देख डालिए, एक जुमला भी चौथे इमाम के ख़िलाफ़ करबला के बाद नहीं मिलेगा। मौला के ख़िलाफ़ क्या क्या तोहमतें लगाई गई, मिंबर से 99 साल तक या 90 साल तक मौला को बुरा भला कहा गया। सज्जाद के ख़िलाफ़ कोई तलवार नहीं निकाली गई, जबकि तलवार सज्जाद के ज़माने में यजीद की फ़ौज ने मदीने पे अटैक किया, और यजीद का ऑर्डर था 3 दिन तक मदीने में सारी हराम चीज़ें हलाल है। कब्र रसूल के करीब बैठ के शराब पी गई, मिंबर रसूल पे बंदर नचाए गए,
कितनी औरतों का रेप किया गया, सज्जाद को किसी ने हाथ नहीं लगाया, क्योंकि वो जो साजिशें नाकाम हुई नहीं कि करबला में तलवार चलाई तो फेल हो गए, हसन के ज़माने में रिश्वत दी तो फेल हो गए, अली के खिलाफ झूठी हदीसें बनाई तो फेल हो गए। अब क्या करें? कि आप लोगों को इतना अय्याश बना दो, शराब का आदी बना दो, जुगार यानी जुए का आदी बना दो, हराम खाना खाने के आदी बना दो। मैं बहुत ही हल्की फुल्की मिसाल दे दूं ताकि कम वक्त में बात मुकम्मल कर दूं। मैं बिल्कुल आखिरी स्टेज पर, दुनिया में कई जगहों पर, अटलांटा उसमें शामिल नहीं है, यहाँ तो बहरहाल तकरीबन हज और उम्रे की वजह से मेरे ताल्लुक़ किसी साहब से ऐसे बन गए कि उन्हीं क्या ठहरता हूँ, लेकिन जहाँ मजलिसें पढ़ने जाता हूँ कोई नई जगह, मौलाना को कहाँ ठहराएं, हैं भी बेचारे गरीब मिस्कीन आलिम, क्योंकि उर्दू पढ़ते हैं, इंग्लिश में पढ़ें तो बिजनेस क्लास का टिकट भी मिलेगा, 5 स्टार होटल भी मिलेगा, लेकिन उर्दू वाला क्या, बेचारा मिस्कीन गरीब, बुला ही लेते, बड़ा एहसान उन पे करते, कहाँ ठहराएं? किसी के घर ठहराना, वो लोग भी जो मेरे बड़े फ़ैन टाइप के होते हैं, जो हकीकत में फ़ैन होते हैं, हमारे घर नहीं ठहराना, कहीं और ठहरा दिए। क्यों? कि मौलाना आएंगे तो फिर हमारी औरतों को हिजाब करना पड़ेगा, जितने दिन ये रहेंगे 5 दिन 7 दिन एक मुसीबत बन जाएगी, तो बेहिजाब औरत को देखेंगे तो वहाँ डांट देंगे, और हो सकता है मिंबर पर भी बता दें। घर के मैं मिंबर को कभी पर्सनल काम के लिए यूज़ नहीं करता, लेकिन अगर कोई गुनाह कबीरा हो रहा, हमें गाने बंद करना पड़ेंगे, हमें फिल्में बंद करना पड़ेंगी। हमारे बच्चे जिस तरह के कुछ हराम खेल खेल रहे हैं, हराम खेल की एक मिसाल दे दूँ? नहीं, ये मिसाल हराम खेल की है लेकिन नहीं। हमारे यहाँ एक बहुत पॉपुलर हलाल खेल है, इतना कि बहुत से इमाम बाड़ों और मस्जिदों में, मस्जिद के अंदर नहीं, साथ में एक हॉल बनाया जाता है बच्चों के लिए, उसके अंदर ये हेल्दी स्पोर्ट एक्टिविटी, उसको हम लोग पाकिस्तान में कहते हैं बिलियर्ड या स्नोकर, यहाँ शायद पूल टेबल कहते हैं। आगा सिस्तानी के एहतियात वाजिब में ये हराम है। जो बाकायदा सेंटर बनते हैं हमारे यहाँ रिलीजियस, कि भाई एक सेंटर है, इसमें मस्जिद भी हो, इमाम बाड़ा भी हो, गुस्ल कफन का इंतज़ाम भी हो, संडे स्कूल भी हो, ताकि हमारे बच्चे कहीं इधर उधर ना जाएं। तो एक स्पोर्ट्स का भी कुछ होना चाहिए। चले टेबल टेनिस सही है, वॉलीबॉल सही है, बास्केटबॉल सही है, बैडमिंटन सही है, लेकिन सबसे आसान है एक टेबल जो ख़रीदना है कि बिलियर्ड या स्नोकर, जिसको यहाँ शायद पुल टेबल कहते हैं। अमेरिका में थोड़ा थोड़ा सबके रूल्स में फ़र्क है, लेकिन बुनियादी तौर पर एक आगा सीसानी के हराम है। अलबत्ता इसलिए कि एहतियात वाजिब है, दूसरे मर्जी इजाज़त देते हैं, तो हम लोग इसको बहुत हाईलाइट नहीं करते। क्या फ़ायदा क्या, पहले लोगों को कंफ्यूज करो फिर हल करो, तो शुरू से ही इस मसले को हल करो। लेकिन बाद में बता रहा हूँ कि अब यह है कि वो घबराते हैं 5 दिन के लिए मौलाना को अपने घर में ठहराने पर, कि वो सारी पाबंदियाँ करना पड़ेंगी। तो चौथा इमाम 35 साल की इमामत कर रहा है, कहा कि इतना मुसलमानों को करप्ट कर दो, शियों को करप्ट कर दो। मुसलमान तो थे ही करप्ट, कि वो इमाम से बस जाएं, मिलें, दूर से दुआ सलाम करें, हाथ मिलाएं और चले आएं। शराबी इमाम के पास कैसे जाएगा? दाढ़ी मुंडवाने वाला कैसे जाएगा? बेहिजाब औरत कैसे जाएगी? जुआ खेलने वाला कैसा जाएगा? इमाम तो उसको देख के कहते हैं कि तुम मेरे पास आए हो, पता है, मुझे पता है, आज तुम पर गुस्ल वाजिब था, तुम बगैर गुस्ल किए आ गए। इस तरह से इमाम बात करते हैं अपने शियों से, गैरों से नहीं। तो अब इतना माशरे को करप्ट कर दो कि लोग इमाम के पास आए ही नहीं। आए नहीं, दूर दूर। जैसे हम लोग करबला जाते हैं ना, तो जो आप लोग तो खैर वैसे ही हिजाब करने के आदी हैं, कम अज़ कम इमाम बाड़े की हद तक तो आज मैंने देख लिया। बाहर पता नहीं शॉपिंग मॉल में क्या होता होगा, वल्लाहु आलम। लेकिन कितने ही ऐसे अपर फैमिली के लोग हैं, पैसे वाले, करबला जाते हैं, उनकी औरतों को हिजाब करना होता है, ज़बरदस्ती वहाँ उनको पहनाई जाती है आबा या जो भी। लेकिन वहाँ से निकलते हैं, फिर देखिए उनकी तस्वीरें फेसबुक के ऊपर भी लगी होती। तो अब यह कि इमाम से मिलो, अकीदत मोहब्बत, हाथ को बोसा दो, सलाम करो, मौला कदम चूमो, कोई हाजत पेश करो, लेकिन ज़्यादा क्लोज ना हो, इतना बिगाड़ दो। और चौथा इमाम का, अब ये जिहाद है। इमाम अली के खिलाफ प्रोपेगेंडा हुआ, उसका जवाब इमाम अली ने अपने इल्म से दिया। इल्म का जवाब इल्म से, यानी वो झूठी हदीस बना रहे, इमाम अली सच्ची हदीस से पेश कर रहे। इमाम हसन के खिलाफ रिश्वत का पैसा इस्तेमाल हुआ, इमाम हसन ने सखावत के दस्तरखान से। इमाम हुसैन के खिलाफ तलवार चलाई गई, इमाम हुसैन ने अपनी शजात से इनको शिकस्त दी। सज्जाद के खिलाफ अय्याशी का मूवमेंट चलाया गया, सज्जाद ने अपने, वो तो मासूम है लेकिन अपने शियों के किरदार को बनाना चाहा। किरदार बनाने की 2 चीज़ें थी, बख़त्म बात। ये 2 चीज़ें शायद पिछले साल भी मैंने कही थी, लेकिन याद दिलाना, 2 चीज़ें।
नंबर एक, आज़ादारी। आज़ादारी के बहुत सारे बेनिफिट है, खाली ये नहीं है। लेकिन एक बात याद रखिए, आज़ादारी और ऐसी आज़ादारी जैसे हुसैन की है। तमाम दुनिया के लोग जानते हैं कितना ही बड़ा गम क्यों ना हो, टाइम गुजरने के साथ कम होने लगता है। एक माँ का 18 साल का बेटा मर जाता है, वो पागल होती है 1 साल तक, 4-5 साल बाद हम तो होता है लेकिन काफ़ी कम हो जाता है। ये फितरत है, वरना आदमी, दुनिया के आदमी मर जाएं, अल्लाह ने ऐसा बनाया। हुसैन का गम वो है कि 1400 साल के बाद भी इतना ही ज़्यादा तरोताज़ा है। और ऐसा ही लोग गम करते हैं हुसैन का जो अपने बाप और माँ का गम 2 साल बाद नहीं करते। कायनात में सज्जाद से बड़ा कोई आज़ादार बना नहीं। कायनात का सबसे बड़ा आज़ादार सज्जाद। अगर आज़ादारी हमसे और आपसे करवाई तो खुद देखें कितनी आज़ादारी। और अगर गुनाहों से रोकने के लिए हमें तक़वे और परहेज़गारी का सबक दिया तो खुद इतनी इबादत करके दिखाई कि एक रिवायत है कि रोज़े क़यामत पूरी कायनात के लोग जमा, आदम से लेके ख़ातम यानी रसूल तक और ख़ातम से लेके क़यामत तक सारे इंसान, एक से एक टॉप के लोग। एक मरतबा ऐलान होगा जो ज़ैनुल आबिदीन है वो आगे बढ़ाए। अब ये ऐलान हो रहा है, सब हैरान है कि ये ज़ैनुल आबिदीन, तमाम इबादत करने वालों की जीनत, कौन आगे बढ़ता है? आदम, नबीउल्लाह, सफ़ीउल्लाह खड़े हैं, वो आगे नहीं बढ़े। मैं वो तौहीन वाला जुमला नहीं कहना चाहता कि आदम में भी हिम्मत नहीं आगे बढ़ने की, नहीं, ये तौहीन। नूह खड़े हैं, नूह भी आगे नहीं बढ़े, इदरीस भी आगे नहीं बढ़े, शैस भी आगे नहीं बढ़े, मूसा भी आगे नहीं बढ़े, दाऊद भी आगे नहीं बढ़े। ऐलान हो रहा है, आओ ज़ैनुल आबिदीन, तमाम आबिदों की जीनत आगे बढ़ो। सुलेमान भी आगे नहीं बढ़े, याकूब भी आगे नहीं बढ़े, यूसुफ भी आगे नहीं बढ़े, हारून भी आगे नहीं बढ़े, सब है वहाँ पे। यहया भी आगे नहीं बढ़े, ज़करिया भी आगे नहीं बढ़े, ईसा भी आगे नहीं बढ़े। अब जो जुमला है वो ज़रा तौहीन वाला बनेगा। मोहम्मद मुस्तफ़ा भी आगे ना बढ़े, अली मुर्तज़ा भी आगे ना बढ़े, हुसैन शहीद करबला भी ना आगे ना बढ़े। एक बार सफ़ों को चीरता हुआ अली इब्नुल हुसैन, मेरा चौथा इमाम, आगे बढ़ रहा है और वहाँ पहुँचा जहाँ बुलाया गया और कुदरत की आवाज़ आ रही है, ये यकीनन बेशक यही है तमाम कायनात के आबिदों की जीनत। ऐसी इबादत की ज़ैनुल आबिदीन। हमसे कहा तुम आबिद बन जाओ तो ठीक है, लेकिन खुद ऐसे ज़ैनुल आबिदीन बने कि आदम और नूह, मूसा और ईसा इन सब की इबादत से आगे बढ़ गए। अब यहाँ पे कोई कहेगा कि मौलाना इसमें आपने दूसरे इमामों की तौहीन तो नहीं कर दी। नए आदमी ये कहेगा जो 4 दिन से मुझे सुन रहा, वो ये नहीं कहेगा, क्योंकि मैंने कहा था कि हर इमाम, तमाम इमाम इक्वल है, लेकिन हालात के तहत किसी की एक खासियत सामने आती। क्या खाली हुसैन बहादुर है, छठे बहादुर नहीं थे? लेकिन शुजाइनी को कहा जाएगा क्योंकि हालात ऐसे थे कि इनके खिलाफ तलवार निकाली गई। तो बाकी तमाम इमामों पे वो वक्त नहीं आया जो सज्जाद पे आया, यानी बस अब ये मसाइब शुरू हो गए। यानी बाकी सब ने इबादत की, कैद खाने में भी 7वें इमाम ने इबादत, सब ने इबादत की, लेकिन सज्जाद जैसी इबादत हालात के तहत। वरना यही वक्त, जैसे मैंने कहा ना कि हसन अगर करबला में होते तो हसन तलवार चलाते, हुसैन अगर मुआविया के सामने होते तो हुसैन सुलहनामे पे दस्तखत करते। बातें आई थी ना, इसीलिए आई थी। हालात के तहत इबादत का जो माहौल सज्जाद का बना, कोई और ऐसी इबादत नहीं कर सकता था। हाँ, अगर इनके बुजुर्गों को मौका मिलता ऐसा माहौल बनता। कैसा माहौल? भूखे भी हैं तो इबादत, प्यासे भी हैं तो इबादत, लाशें पड़े हैं तो इबादत। देखिए, भूख में, प्यास में, जले हुए खेमों में, बेमकना और चादर के घर की खवातीन के होते हुए वहाँ भी सज्जाद की इबादत। 7वें ने कैद खाने में ऐसी इबादत की, लेकिन अकेले थे। 7वें की कोई बहन, 7वें की कोई बेटी, 7वें की माओ में से कोई एक माँ बेमकना और चादर के साथ नहीं चल रही है कि उस वक्त इबादत कर रहे हो। अगर बनता माहौल वो भी यही करते तो वो भी ज़ैनुल आबिदीन होते, वो यही करते। लेकिन बात यह है कि ज़ैनुल आबिदीन सज्जाद क्यों बने, अली मुर्तज़ा से आगे क्यों बढ़े? आगे नहीं बढ़े, लक़ब क्यों मिला? कि ऐसे माहौल में इबादत की। भूख के दरमियान तो इबादत हो जाती, प्यास में भी इबादत हो जाती, मगर जले हुए खेमों की खाक पर जहाँ ज़ैनब अपने लुटे हुए घर को लेकर इस हालत में बैठी हुई, करबला की शाम गरीबा ज़ैनब इस हालत में बैठी हुई है कि ज़ैनब की जिम्मेदारी है सारे काफिले की औरतों और बच्चों को भी जमा करे। कौन बच्चे? खुद मौला सज्जाद का जुमला है। किसी ने पूछा था, मौला सज्जाद, जब करबला में आखिरी खेमा जला था, आखिरी खेमा जला था, 3 दिन मेरी मजालिस का उन्वान ही वही रहा
कि जो आखिरी खेमा जला तो फूफी ने क्या पूछा, भतीजे ने क्या बताया, लेकिन जब जल गया तो मौला आपका घराना कैसे निकला बाहर। मौला सज्जाद के हाथ में तस्बीह थी, कहा अगर ये तस्बीह का धागा टूट जाए तो दाने किस तरह फैल जाते हैं। करबला के मैदान में इमामजादे इस तरह बिखर गए, और इनको जमा करना भी ज़ैनब की जिम्मेदारी। चुनांचे ज़ैनब ने कुलसूम को लिया था, सबको जमा किया था ना, सारी औरतों को, सारे बच्चों, आओ बहन कुलसूम हम लोग जमा करते हैं। कहीं बच्चे सो रहे हैं उनको लाएं, कहीं रो रहे हैं उनको लाएं। एक झाड़ी के पीछे औलाद अकील, अकील की औलाद में से 2 बच्चे गले में बाहें ढाले सो रहे हैं। ज़ैनब ने कहा था ना बहन कुलसूम आहिस्ता चलो, सो गए हैं कहीं आंख ना खुल जाए। लेकिन करीब पहुंचे तो देखा ये बच्चे सो नहीं रहे, दोनों के सीने पे घोड़ों की टापों के निशान हैं, घोड़ों तले आके ये शहीद हो चुके हैं। ज़ैनब ने कहा कुलसूम बहन घबराओ नहीं, एक लाशा तुम उठाओ, एक लाशा मैं उठाती। लेकिन अब दिल तो भर आया ना, फुरात को देखा, आवाज़ दी अब्बास तू ना रहा तो आज ये वक्त आ गया कि लाशें भी तेरी बहनों को उठाना पड़ रही। और इसके दरमियान मेरा मजलूम आका सज्जाद करबला की रेती पे पेशानी रखे हुए कह रहा शुक्रन लिल्लाह, शुक्रन लिल्लाह। जो सिजदा इशा के बाद शुरू किया वो नमाज शब के आखिर वक्त फजर के करीब मुकम्मल किया। ये है ज़ैनुल आबिदीन। ऊँटों पे जा रहे हैं तो नमाजें चल रही, कैदी बना के पैदल चलाया जा रहा है तो नमाजें चल रही। इतना भारी तौक, हथकड़ी और बेड़ी, क्योंकि गले में जो तौक था ना, उस तौक में अंदर की जानिब वो मीखें और कीलें लगी हुई थी कि ज़रा सर घुमाते हैं और ये मीख या कील गर्दन में घुसती। 1 साल मजलूम आका ने गुजारा। और फिर जो वापिस ये, और इस दौरान जो असल जुमला मुकम्मल करना, इस दौरान इबादतों का सिलसिला जारी है। तो ये ज़ैनुल आबिदीन क़यामत के दिन बने, आदम और नूह के होते हुए। और फिर मदीने आ गए तो रोए, और ऐसा रोए कि 35 साल मेरा मजलूम आका रोता रहा। 35 साल मदीने में। हज और उम्रे के ज़माने में, जो उम्रे का पीक ज़माना होता है, बहुत रश होता है, और हर आदमी की ख्वाहिश है कि मस्जिदुन नबवी में जाके नमाज पढ़े। और आम मुसलमानों का है कि नहीं, वो तकबीर भी इमाम के साथ मिलनी चाहिए। नमाज का वक्त हो गया था, कोई मुसलमान तेज़ी से जा रहा था। अब वो मेन रोड से जाता तो देर लगती, वो पीछे की गली से गया, जा रहा है जल्दी से कि अजान हो गई है, कहीं इमाम अल्लाह अकबर न कह दे। एक घर के करीब से गुजरा, छत पर से पानी उसके कपड़ों पे आके गिरा। वो घबरा के रुक गया, पता नहीं ये पानी कैसा है, पाक है कि नजीस है। मैं मस्जिद में जा रहा हूँ, नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। और गुलाम खड़ा था, कहा रुक क्यों गया? कहा मस्जिद में जा रहा हूँ, नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, कपड़े पाक होना चाहिए, पता नहीं कैसा पानी। गुलाम ने कहा इससे ज़्यादा पाक पानी तुझे नहीं मिलेगा। इस मकान की छत पे एक यतीम बच्चा बैठा हुआ अपने पूरे लुटे घर का मातम कर रहा। इतना रोते थे सज्जाद, इतना रोते थे कि जैसे बारिश का पानी छत से टपकता है ना, उस तरह सज्जाद के आंसू मदीने की गलियों में गिरा करते थे। सुनना आसान है, सोचे कैसा मातम होगा। और जब किसी ने सवाल कर लिया, किसी ने क्या, मिनहाल कूफी ने सवाल किया, मौला के करीबी सहाबी, सज्जाद मौला ये बता दीजिए कि आप इतना रो रहे हैं, इतना रो रहे हैं, आपके ख़ानदान की शहादत को तो 30 साल गुजर गए, कब तक रोएंगे? कहा तूने इंसाफ नहीं किया। याकूब के 12 बेटे थे, 12, एक बेटा वो भी मारा नहीं गया था, खाली वो गुम हो गया था, खो गया था। तो इतना रोए कि कुरान ने कहा वब यज़्ज़त ऐना हो वह हुआ कज़ीम, याकूब नाबीना हो गए जबकि वो बहुत ज़्यादा सब्र करने वाले थे। मेरे तो 18 यूसुफ करबला की जलती रेती पर मेरे सामने तड़पे। मिनाल घबरा गया, कहा मौला मौला ठीक है वो बात सही, लेकिन वो सब तो शहीद हुए। शहादत तो एक बड़ा रुतबा। कभी दुश्मनान अहले बैत भी यही एतराज़ करते हैं ना कि शहीद पे क्यों रो रहे हो, तो बड़ा रुतबा। तफसीली जवाब है कि रसूल खुदा जनाब हमजा पे क्यों रोए, वो भी तो शहादत थी। लेकिन मौला ने देखा ये तफसीली जवाब का मौका नहीं, का एक बात बता दिया। मैंने मान लिया कि शहादत बड़ा रुतबा, उस पर न रो, लेकिन क्या बहनों और फूफियों का नंगे सर बाजारों और दरबारों में जाना
तुझे क्या पता सज्जाद ये खून के आंसू क्यों रो रहा है जब उसे वो वक्त याद आता है, हाय मेरी बहनें, हाय मेरी माँ, हाय मेरी फूफी, किस तरह से नामहरमों के दरमियान से गुजर रही। इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए। इस्लाम में एक मुस्तहब हुक्म है कि ये जो कसाई है, कसाब, बूचर, ये प्रोफेशन इख्तियार ना करो। मौला क्यों? कहा कि इससे आदमी का दिल बहुत सख्त हो जाता है। जानवर ज़बह करते करते वो आदमी इतना संगदिल हो जाता है। लेकिन सज्जाद के मातम ने तो मदीने के कसाईयों को रुला दिया, क्योंकि रिवायत यह है कि जब कभी किसी काम से आका सज्जाद मदीने के बाजार से गुजरते थे और एक मर्तबा किसी कसाई की दुकान नजर आ जाती थी, तो मौला जिस काम से भी जा रहे हो रास्ता छोड़ के इस दुकान में आ जाते हैं। सामने वो ज़बह शुदा जानवर लटक रहा। मौला कहते थे कि ऐ कस्साब, ये जानवर जो तूने ज़बह किया है तो पहले इसे पानी पिला दिया था कि प्यासा ज़बह किया? हाथ जोड़ के कहता था कसाई, फर्जंद रसूल, मैं आपके जद की शरीयत को मानने वाला हूं। 3 बार इसके सामने पानी रखा, जब जानवर ने खुद ही मुंह हटा लिया तब ज़बह किया। वहीं बाजार मदीना में खड़े खड़े सज्जाद ने मदीने का रुख किया। अस्सलाम अलैका या अबता, अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह। बाबा, मदीने का जानवर भी प्यासा ज़बा नहीं होता, लेकिन हाय मेरा मजलूम बाबा, मैदान करबला में 3 दिन का प्यासा था जब गले पे कातिल का खंजर चला। और 35 साल बाबा का मातम करने वाले पे ये रात आ गई जब सबको इसका मातम करना है। रिवायतों में है कि जहर दिया गया गवर्नर मदीना के जरिए। 3 दिन पहले जहर दिया गया, मेरा मौला सज्जाद जहर से तड़प रहा है। यहाँ तक कि रात का आखिर आया। अभी आप ताबूत की ज़ियारत भी करेंगे, कुछ नौजवान ताबूत उठाएंगे भी। एक मर्तबा जहर से तड़प रहे हैं और सुबह के करीब मेरा मजलूम आका इस दुनिया से रुखसत हुआ। 5वां इमाम, आइए चल के पुरसा तो दे देना। आए इमाम बाकिर, आपका बाबा मारा गया, दुनिया से गया, शहीद किया गया, हमसे पुरसा लीजिए। लेकिन मजलूम आका सज्जाद दुनिया से गया, आप यतीम हुए, मगर आपकी यतीमी में आपके रुखसार पे तमाचे तो नहीं लग रहे हैं ना, आपकी कमर पे कोड़े तो नहीं पड़ रहे हैं ना। आपका बाबा मारा गया, आप बाबा को ज़ाहिरी एतबार से गुस्ल कफन तो दे सके ना, अपने हाथों से बकी की कब्र में उतार तो सके। हाय करबला की यतीमा सकीना थी, बाबा मारा भी गया, तमाचे भी खा रही है। बाबा मारा भी गया, उम्र 7 के कोड़े भी कमर पे पड़ रहे हैं। कल सुबह का वक्त आया, मेरे मजलूम आका सज्जाद को गुस्ल दिया जा रहा है। इमाम बाकिर गुस्ल खाने में गुस्ल दे रहे हैं। गुस्ल मुकम्मल हुआ, जनाजा लेके जन्नतुल बकी में दाखिल हुए। लोगों ने एक सवाल किया, फासला ही कितना था, घर सज्जाद का घर और बकी। लोगों ने सवाल किया, अब जनाजा चल रहा है ना, सवाल किया, ऐ इमाम बाकिर, जब आप बाबा को गुस्ल दे रहे थे तो हमने सुना था आप गुस्ल खाने में चीख चीख के रो भी रहे थे। मैयत को गुस्ल देते हुए कोई रोता तो नहीं है ना, गस्साल का काम रोना नहीं है। हाय इमाम बाकिर बकी में दाखिल हो चुके हैं। एक मर्तबा कहा कि अरे तुझे क्या पता, जब मैंने गुस्ल का पानी गर्दन पे डालना चाहा तो आज 35 साल बाद भी मेरे बाबा के गले में उस तौके खारदार का जख्म अब तक ताज़ा नजर आया। नहीं, मैं ज़रा आपको रब्त मिलाऊं, बस ये आखिर मेरे जुमले हैं। अब ताबूत बरामद होने वाला है, तैयार हो जाइए। गुस्ल खाने में, लोगों ने सही कहा, गुस्ल खाने में गुस्ल देने वाला गस्साल रोता नहीं, लेकिन ये अहले बैत का घराना, यहाँ के मसाइब वो हैं जो इसी घराने में आपको मिलेंगे, कहीं और नहीं मिलेंगे। गुस्ल खाने में गुस्ल देने वाले का रोना हमने आज पहली बार नहीं सुना है, आज तीसरी बार सुना। पहली बार कब सुना था? जब मौला अली शहजादी फातिमा को गुस्ल मैयत दे रहे थे। कोई और नहीं बता रहा, ज़ैनब कुबरा बता रही। मैं दरवाजे के करीब खड़ी थी, मैंने देखा मेरा साबिर बाबा अली मुर्तज़ा अम्मा को गुस्ल मैयत देते हुए चीख चीख के रो रहे हैं। आवाज़ बाहर आ रही। जब दरवाज़ा खुला, अली ने कहा कि आओ बेटे और बेटियों,
माँ का आखिरी दीदार कर लो। तो मैंने बाबा का कुर्ता पकड़ के कहा, बाबा आप अम्मा को गुस्ल देते हुए रो क्यों रहे थे? कहा, बेटी ज़ैनब, जब मैंने फातिमा के बदन पे पानी डाला और पहलू तक पहुंचा तो आज इतने दिन बाद भी पहलुए फातिमा, पहलुए ज़हरा पे कोड़े का जख्म ताज़ा नजर आ रहा। ज़ैनब बेटी है ना, बेटियां माँ के ज्यादा करीब होती है ना। ज़ैनब ने एक मर्तबा माँ के मसाइब सुने, चीख के फरियाद करना चाही, हाय मेरी जख्मी माँ जो कोड़े के साथ दुनिया से गई। अली ने सर पे हाथ रखा, कहा, बेटी ज़ैनब सब्र कर, बस इतना याद रख, तेरी माँ ने बदन पे एक कोड़ा खाया था, लेकिन जब तू करबला से शाम जाएगी तो सारे रास्ते तेरे बदन पे कोड़े पड़ते रहेंगे। कोड़े खाते खाते मेरी ज़ैनब शाम पहुंचेगी। ये पहला रोना था गुस्ल खाने में। इमाम बाकिर का रोना तीसरा था। लेकिन इन दो के बीच में भी कोई रोना है जो मैंने कहा तीन? हाँ, इन दो के बीच में तीसरा रोना तो मैं कैसे पढ़ूं? रिवायत यह है कि जिंदान शाम में नन्ही सकीना मर गई। मजलूम आका सज्जाद का यह भी एक इम्तिहान था। बहन का लाशा उठाना, जिंदान शाम में नन्ही सकीना मर गई। गस्साला को बुलाया गया कि बच्ची को गुस्ल देना है। वो पर्दे के पीछे गई, चीखें मारते हुए बाहर आई, बीबियों तुमने इस बच्ची पे कितना जुल्म किया है। सर से पैर तक इसका सारा बदन जख्मी नजर आ रहा। नेज़े की नोक भी है, बर्शियों के जख्म भी हैं, तमाचों के निशान भी हैं, कोड़ों के निशान भी हैं। एक सकीना गस्साला चीखें मार के रोने लगी। और फिर मेरा आखिरी जुमला, इमाम बाकिर रोते हुए चले बकी में, वहाँ पहुँचे जहाँ आज चौथे इमाम की कब्र है। कब्र में मैयत उतारना चाहिए। लोगों ने घबरा के एक सवाल किया और एक जुमला मैं अपने दिल से कहता हूँ, मेरा दिल यकीन से कहता है, मौला इस कब्र के करीब पहुँचे हैं तो किसी बीबी के रोने की आवाज़ आ रही है। कब्रिस्तान में तो कोई बीबी नहीं है। हाय मेरा मजलूम इमाम बाकिर, कहा अरे ये मेरी दादी फातिमा ज़हरा हैं, मेरे बाबा के जनाजे पे आई हैं और कोई ताज्जुब नहीं है। फातिमा ने कहा होगा, बेटा बाकिर मेरे सज्जाद का जनाजा मेरे हवाले करो। सज्जाद को दफन करने फातिमा खुद आ रही है। वाह सज्जादा, इमाम सज्जाद का मातम कीजिए, ताबूत उठाइए और सीनों पे जितने जोर से हाथ मार सकते हैं मातम करें। अला वलानतुल्लाहि अला।